भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दुलारी भी लिखी है कभी व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति मूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। जब मनुष्य का पुण्य उदय होता है और भाग्य खुलता है तो गुरु का सानिध्य पाता है, क्योंकि अब तक वो अपने वातावरण से, परिवार के वातावरण से, समाज के वातावरण से गाइडेड होकर के गलत रास्ते पर चल रहा था।
वो रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक है इसकी उसने कभी सोची भी नहीं। जो है यही है, इसी पे चलना है, ऐसा उसका पक्का विचार था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, सभी की बात है इसमें, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, संसार में जो एक स्पर्धा होती है, मैं बढ़िया, मैं बेस्ट, बेस्ट वाइफ, बेस्ट हाउस, बेस्ट फ्लैट, बेस्ट कार, बेस्ट एवरीथिंग, फर्स्ट इन द क्लास, कभी नहीं आया मैं। मेरा ऑलवेज हाईएस्ट सेकंड डिवीजन होता था, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आया। किसी किसी मार्क में मेरे को मिलता था, हिंदी में 98, स्टैटिस्टिक्स में 98, ये सब मिलता था, लेकिन जनरली आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। नॉलेज ऑफ देने फर्स्ट ही है। तो ये नॉलेज भी मेरा नहीं है सर, ये यहां से आ रहा है, ये ब्लूटूथ से आ रहा है, देखिए यहां लगा रखा है, ये वहीं से आ रहा है। तो अब पिछले जन्म का स्वभाव फिर थोड़ा थोड़ा उसका संस्कार थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है, वो आपको जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा हटाता है। फिर आप देखते अरे ये तो ठीक लग रहा है, तब तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं उसको, फिर आप रास्ता बदल लेते हैं। जब रास्ता बदलते हैं तो गुरु का दर्शन होता है। मैं 46 आई थिंक आई वॉज, 96 में हम कितने थे, हम 44 थे। 44 की उम्र में मेरी दीक्षा हुई, न चाहते हुए, कोई अंदर से इच्छा नहीं थी, आ गए। तो उसके बाद जो खिड़की दरवाजे खुलने लगे दिमाग के, तो समझ में आया तो कहां फंसा हुआ था, किस कूड़े के ढेर पे बैठा था। फैक्ट्री लगा लो, ये पैसा कमा लो, वो कमा लो, इससे नाम कर लो, उससे नाम कर लो, क्या होगा उससे? जो लोग ने नाम कमा लिया उनको क्या हो गया ये बताइए आप। इंदिरा गांधी को बोलिए, जवाहरलाल नेहरू बोलिए, सुभाष चंद्र बोस, कोई को भी पकड़ लीजिए, पॉलिटिशियन को पकड़ लिए, बिजनेसमैन को पकड़ लिए, जीडी बिरला, क्या हुआ? बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, गांधी जी के साथ में उठना था, बिरला हाउस में गांधी जी ठहरता था। तो मनुष्य की पहचान और क्लासिफिकेशन है कि वो भगवान के कितना करीब, दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं। यदि उस क्वालिफिकेशन में आप खरे उठते हैं, यू आर द बेस्ट। भगवान ने द्वादश अध्याय में भक्ति योग में वर्णन किया है, सबसे प्रिय मेरा वो भक्त है जो मुझे अपनी आत्मा में देखता है। ये कैसे होगा? ये कैसे संभव है? साधन साधन है, लेकिन साधन के साथ में 3 चीजें हैं। साधन यानी कर्म, उसके साथ भक्ति है, उसके साथ ज्ञान है, और एक और चीज है जिसका नाम है श्रद्धा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आकृति, रूप और रंग ढंग से प्रभावित हो जाते हैं। बाबा तो ठीक है, अच्छे हैं, मेरे गुरु हैं, लेकिन ये काम उनका थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। एक आध बार मैं भी हुआ। तो बहुत शीघ्र मेरे को समझ में आ गया, यू आर नोबडी टू जज। वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी तेरा ही भला है। वो कैसे? मान ली मेरे को गाली दे रहे हैं, तो मेरा भला कैसे हुआ? 10 आदमी के बीच में मेरे को अपमान कर दिए, तो कैसे भला हुआ? ऐसे भला हुआ कि तेरा सबसे बड़ा मित्र रूप में शत्रु जो है वो अहंकार। रावण का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? जिसने उसको हराया, जिसने उसको मारा, अहंकार था। तो गुरु का काम क्या है? देखिए गुरु क्या बोलते हैं। मैंने बाबा को पूछा था, बाबा पृथ्वी पे हम लोग जीव लोग हैं और ऊपर में भगवान है, बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है? वाई वी रिक्वायर अ मिडिल मैन? मैंने हंसते हुए बोला, उनको ऑफेंड नहीं करना था। मैंने कहा बीच में आपकी जरूरत क्यों है? बोले जरूरत नहीं है,
जरूरत इसलिए नहीं है कि यदि तुम अपने आप सक्षम हो जाओ दरवाजा खिड़की खोलने के, तो फिर हमारी जरूरत नहीं है। दरवाजा भी तुम्हारा, खिड़की भी तुम्हारी, खोलना भी तुमको है, लेकिन तुमको उसकी सोच ही नहीं आती। बस वो गुरु आकर के तुमको वो सही दिखला देता है। आमी तुम्हार गुरु नय रे बाबा, आमी तुम्हार फ्रेंड। আমাকে আমার গুরুদেব শিখিয়েছে কোন পকেটে চাবি রেখে ভুলে গেছো তুমি, আমি ওই পকেট থেকে তোমার চাবি বের করে তোমার হাতে দিয়ে দিই, লে এটাই লাগিয়ে এরকম ঘোরা আর এরকম হ্যান্ডেলটা নিচে কর, দরজাটা খুলে যাবে। এটাই আমার কাজ। मैंने बोला ये तो भारी बात हो गई, असल बात बताइए। बोला असल बात और बाहरी बात एक ही है। क्या? उसका थोड़ा गहन रूप है। क्या रूप है? गुरु का क्या फंक्शन है, गुरु क्या है? देखो, गुरु में दो अक्षर हैं, गु और रू। गुकारो प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक। गुण, गुण का प्रथम अक्षर होता है गु। गु को हम लोग निकृष्ट मानते हैं, क्या गु गांजता है, बोलते हैं ना हम लोग चलती भाषा में। ये गु है। गुण, गुण क्या है? माया गुण विभाषक है। अरे इतना बड़ा महल, उसका महल जैसा मकान, वो देखो कितना सुंदर गाना गाता है, ओ देखो कितना बढ़िया बोलता है, वो देखो कितना बढ़िया नाचता है, ओ बड़ा पैसा है। यही देखते हैं लोग, ये गुण दिखाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। गीता में कहा है भगवान ने, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति करती है सारा काम। इन तीनों गुणों के आधार पे तुम्हारे में सात्विक गुण है, तो सात्विक काम करोगे। क्या? पाठ पूजा, भगवत भक्ति, भगवत स्थानों पे जाना, चर्चा करना, ये सब करोगे। रजोगुण है, बोलो ये सब का मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरा फैक्ट्री है, अभी मेरा वो अपॉइंटमेंट है, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा। तमोगुण, तमोगुण में खाओगे पियोगे सो जाओ, न भगवान से मतलब, न संसार से मतलब, मौज मस्ती बस। अब इसका मिश्रण है हम लोग सब। किसी के पास भी 100% सतोगुण नहीं है, 100% तमोगुण नहीं है। किसी के पास 10% सतोगुण है, किसी के पास 90% सतोगुण है। यही डिफरेंस है। रजोगुण भी सब में है, यहां तक कि जानवर में भी होता है। जानवर को आप देख लो, यदि जानवर को आप देखो, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपने जान की बाजी भी लगा देता है। यदि बाघ आ गया तो बच्चे के ऊपर कूदेगा बाघ, वो आके मां उसको मारेगी सिंग से, भले ही अपने मर जाए। ये क्या है? ये है रजोगुण। ये सात्विक गुण नहीं है, ये रजोगुण है, मोह माया। तो बाबा ने बोला कि गुकारो प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक, यानी मेरा तेरा, ये वो, अच्छा बुरा, ये सब दिखाता है तुमको। किस चीज में? संसार रूपी भ्रम में। है नहीं संसार, और क्या बोलते हैं? है नहीं। ये देखिए, ये टेबल है मेरा, ये मेरी किताब है, ये मेरा आईपैड है, कैसे बोलते नहीं है? जिस दिन तुम्हारी आंख बंद करोगे उस दिन तुम्हारी शरीर भी नहीं रहेगा, ये सब तो छोड़ ही दो। और जब तुम आए थे तो ना आईपैड था, ना किताब थी, ना घर था, ना बाड़ी थी, ना कुछ था। ये सब ये संसार से तुमने इकट्ठा कर लिया कूड़ा, और अब तुम बड़ा खुश हो। रावण ने क्या किया? सोने की लंका बनाई। किस लिए? अपने अहंकार की तुष्टि के लिए। सारे संसार में, तीनों लोक में ये बताने के लिए कि रावण के जैसा पावरफुल कुछ है नहीं। ठीक? क्या हुआ? सेकंड लाइन, रू। रू माने होता है, रू को कहते हैं रूकारो ब्रह्म वर्ण। ब्रह्म का रूप है ये, रंग बीज नाभि में रहता है, अग्नि तत्व बोलते हैं इसको। र उ, ये अग्नि बीज को जब ऊपर ले जाकर के यहां स्थापित किया जाता है, तब वह आपको ब्रह्म दर्शन कराता है।
और माया को नष्ट कर देता है। रूकारो ब्रह्म वर्ण माया गुण विध्वंस का, उसको विध्वंस करता है, आपके इल्यूशंस को, आपके फॉल्स भ्रम को नष्ट करता है। क्या है मेरा फॉल्स भ्रम? आज के दिन मान लीजिए आई एम 73, 74, व्हाट इज माई फॉल्स भ्रम? मेरे को कुछ नहीं हो रहा, आई एम क्वाइट हेल्दी, आई लिव वेरी लॉन्ग, हु नोस, आई माइट नॉट सी टुमारो सनलाइट, बट आई डोंट नो दैट। मैं भ्रम में हूं, मेरे को तो अभी बहुत लंबा चलना है, अभी क्या हड़बड़ है? I see my son and I say, oh, here my son, he will always help me. How do I know that? मैं अपनी माया देखता हूं, ये तो सदा से मेरे पास रही है, आगे भी रहेगी। एक दिन ऐसा आता है अचानक, वो 6 अध्याय में है इसका वर्णन, तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम, 43 नंबर श्लोक है 6 का, बाबा ने पढ़वाया था मेरे को इसलिए याद है। वहां पर तुम्हारे संसार में ऐसी एक घटना, दुर्घटना, इंसिडेंस, जो बोलना चाहो बोलो, घट जाएगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम, पिछले जन्म में तुम क्या थे वो तुम्हारे को स्मरण आ जाएगा, आगे तुमको क्या करना वो तुमको पता चल जाएगा। तो रावण का क्या हुआ? रावण के पास में पवन पुत्र हनुमान पहुंचे, मेघनाद ने उन पे ब्रह्मास्त्र चलाया। ये बाहर की बात है, अंदर की बात अलग से बताता हूं। तो ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया हनुमान जी ने, निरादर नहीं किया, उससे लड़ाई नहीं किया और बंध गए। मेघनाद उनको पकड़ के रावण के पास ले जाए, छाती चौड़ा करके, देखो मैंने पकड़ लिया। उसको मालूम ही नहीं कि तुम अपने बाप का सर्वनाश करने के लिए आया है। उसको लेके हनुमान जी वहां पहुंच गए। अब भगवान का करिश्मा देखिए, रावण को क्या बुद्धि दी है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लग गई, छोड़ दो इसको, छूट गए, पूरी लंका जला दी। माया गुण विध्वंस का, सोने की नगरी जल के खाक, रावण का अहंकार जल के खाक। इसीलिए हनुमान चालीसा में एक लाइन है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरुदेव क्या करते हैं? तुम्हारे अहंकार को नष्ट करते हैं। ऐसे ही हनुमान ने भी तुम्हारी अहंकार को नष्ट किया। आपको क्या जरूरत है बाबा? आपका भी परिवार है, आपका भी संसार है, आपको क्या जरूरत है? बोले मेरा कुछ नहीं है, न मेरा संसार है, न मेरा परिवार है, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा जितना साथ है उतना साथ है। बाबा আমরা একটা ট্রেনে বসে আছি, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস বম্বে থেকে ট্রেনটা স্টার্ট হয়েছে, অনেক স্টেশনে দাঁড়াবে ট্রেন, কেউ নামবে কেউ উঠবে। একটা স্টেশনে তোমার ধর্মপত্নী উঠে গেল, তোমার সঙ্গে তোমার সিটের সামনে বসে গেল। তুমি বললে আহারে কি সুন্দর মহিলা, কি ভালো কথা বলতে, কি আনন্দ পাই। আর এই কথা বলতে 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 রাতটা কেটে গেল। সকাল যখন হলো, ওর ট্রেন এলো, ওর স্টেশন এলো, ও নেমে গেল, অন্য লোক ঢুকে গেল। কাউকে তুমি পছন্দ করলে, কাউকে পছন্দ করলে না। আর লাস্টে তোমার হাওড়া স্টেশন চলে এলো, তোমাকেও নামতে হলো। আর বসে থাকবে ট্রেনে? তোমাকে তো নামতেই হবে। এই তো জীবন যাত্রা। যে তোমাকে ভালো লাগে, তুমি ওকে ধরতে চাও, তুমি চাও যে ও তোমার সঙ্গে আরো একটু এগিয়ে যায়। হয় না বাবা, সবারই ডিস্টেন্স ইজ ফিক্সড, স্টেশন ইজ ফিক্সড, নামতেই হবে। তার আগে টিকিট নেই তোর কাছে। তুমি আমার কাছে এসছো, বললাম বাবা তো আপনি বলছেন, আপনি কোন দিন আমি ট্রেনে কোথায় থেকে উঠেছি? বললে বাবা তুমি জানো না, আমি তোমাকে অনেক বছর ধরে জানি। माने तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुमको अनेक जन्मों से जानता हूं। ये ज्ञान योग में सबसे पहले भगवान ने कहा है कि यह मैंने ज्ञान
सूर्य को दिया। तो अर्जुन का प्रश्न है कि महाराज सूर्य तो अनादिकाल से है, आप तो अभी जन्मे हैं, तो सूर्य को कैसे दे दिया आपने? तो भगवान ने यही कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म है, मैं सबको जानता हूं, सारे जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते, इसलिए तुमको आश्चर्य होगा। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु सबसे पहले अहंकार को नष्ट करते हैं। कैसे? उसमें हम लोग जाते हैं बाद में। अहंकार क्या है? चंडी में भी सबसे पहले शुंभ निशुंभ की सेना का सेनापति अहंकार ही जाता है मां के पास। उसका नाम है धूम्रलोचन। चंडी में उसका नाम है धूम्रलोचन। धूम्र माने धुआं, स्मोक, लोचन माने आंख, यानी धुएं के जैसा दिखने वाला। यानी आपका मेरा जो अहंकार है मेरे को नहीं दिखेगा, आपको दूर से लगेगा कि अरे हाँ कुछ है उसके आसपास में, अहंकार है, आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपके साथ है, पीछे में खड़ा है, आप देख नहीं पा रहे। उसको नष्ट कैसे किया माने? बाकी सबके ऊपर में अस्त्र लगाया, इसको अपनी हुंकार से नष्ट किया। व्हाट इज दिस हुंकार? ये हुंकार है आदि व्याधि विपत्ति नुकसान, शारीरिक कष्ट, पैसे का नुकसान, अंग भंग, ये जब होता है तो अहंकार खत्म हो जाता है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक सज्जन थे, बहुत प्रतिष्ठित कलकत्ता के थे। वो अपने भाई लोगों के साथ भी मेहमानी किए, वो भी किए, दैट इज अ पार्ट। उनको कैंसर हो गया। मैं जब बोलूंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। उसका ऑपरेशन हुआ, कैंसर निकाल दिया गया। उसके बाद 6 महीने वो उसको स्टिचिंग नहीं किया गया कि पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, इसको ऐसे ही रख दो। ही वॉज अंडर इन आईसीयू फॉर 6 months विदाउट फिनिश फाइनल स्टिचिंग एंड देन ही डाइड। ध्यान में आ रहा है आपको? नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? अहंकारवश, दैट इसको क्या मूर्ख है, लाओ पैसा, बेवकूफ बनाते हैं। उसका 2 परिणाम होता है, या तो सामने वाला एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है, बेकाम हो जाता है, या सामने वाले के पास गुरुदेव आ जाते हैं। यदि पूर्व जन्म की पुण्य कृति होगी तो गुरुदेव आ जाएंगे। क्या बोलेंगे? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान आश्रुति शाश्वती समास जिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तुमने जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए तुमको उच्च लोकों में गति मिलती है। हमको तो मालूम नहीं हम क्या किए, कैसे मालूम पड़ेगा हमको? आई डोंट हैव दैट दृष्टि। इसलिए गोवर्धन, महेश्वरी लोगों का गिरिराज जी बोलते हैं उसको, गिरिराज का वर्धन। गिरिराज ये है स्कल, वर्धन मतलब बढ़ाना, एनहांस, और गो माने इंद्रियां। तो आंख नाक कान मुंह में वह शक्ति दे देना जो सामान्यतः है नहीं। तुम्हारी दृष्टि क्या है, इस वॉल के उस तरफ नहीं देख सकती। और जो सन्यासी लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो लोग यहां से बैठे बैठे ट्रंप को देख लेंगे, यहां से बैठे बैठे पुतिन को देख लेंगे। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शारीरिक बाधा नहीं है, किसी तरह की प्राकृतिक बाधा नहीं है। इसी को वर्धन कहते हैं। कान से वही, नाक से वही। तो हम लोगों को क्या हुआ कि कहा, क्या बोल रहे थे? गोवर्धन। गो माने स्कल, वर्धन माने एनहांसमेंट। अब हम लोग उसको पत्थर समझें तो कहीं ना कहीं भ्रम है ना? लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इस पूरे भारतवर्ष में ये विद्या, ये सोच, ये फिलॉसफी नादारत है, करीब करीब नगण्य है। और किसी को बोलने लग जाओ तो वो बोलता कहां फंस गए यार, ये सब बात से क्या नहीं जानी, क्या लाभ है मेरे को।
मेरा भी यही हाल था। जिस दिन गुरु महाराज का पदार्पण हुआ मेरे घर में, मेरे भाग्य खुले, बुद्धि के दरवाजे खुले, और मुझे नजर आया कि तू जो कर रहा है वो तो तेरा डूम है। इट इज गोइंग टू टेक यू डाउन एंड इट इज गोइंग टू फिनिश यू, बिकॉज इट कैन नॉट लास्ट। तो इस तरह से गुरु महाराज आपके शरीर में, मन में, वातावरण में आकर के सारी चीजों का पवित्र परिवर्तन करते हैं। यही है गुरु की कृपा। कभी कभी वो टेस्ट भी करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, मेरे को कैसे टेस्ट किया आपको बताते हैं। वो खुद जर्दा खाते थे, तो एकदम भोले बन करके, ले जितेन ले, बाबा हम तो जर्दा नहीं खाते। ओ अच्छा अच्छा, हम भूल गए थे, फेल हो गए हम। प्रसाद बोल के खा लेते, क्या होता, चक्कर आता, कुछ होता, पसीना आता, होता, संभालते वो नहीं, वो उतनी बुद्धि भी नहीं आई, संस्कार वैसा आया, अरे बाबा हम तो नहीं खाते। तो वो सोचे कि शायद इसको धीरे धीरे संशोधन हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। 6 महीना बाद फिर बोले, ले जितेन खाबी, नहीं बाबा हमी तो आपने बोले हमी तो खाई ना। ओ अच्छा अच्छा, हमें भूले जाए, रख दिया, खत्म, फिर ऐसे टेस्ट करते हैं। कोई आता है दीक्षा लेने, तो हमारे टाइम में जो करते थे वो, तो जो आया दीक्षा लेने, जितेन भेजा है, जी बाबा, अरे उसका चक्कर में मत फंसो, वो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्या करोगे दीक्षा लेकर के, अंधेरा कमरा करके फुसफास फुसफास करोगे, कुछ आने न जाने, न कुछ मिलेगा न कुछ दिखेगा, क्या करोगे, सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब वो देखते हैं कि नहीं एकदम कन्विंस्ड है, लेना चाहता है, तब देते हैं। क्यों ऐसा टेस्टिंग वो क्यों करते हैं? इसलिए टेस्टिंग करते हैं कि यदि मेरा समय नहीं आया है तो मैं उसको लेके भी नहीं कर पाऊंगा, और यदि समय आ गया है तब उचित है, तब वो फल देगा। करेक्ट सीजन में करेक्ट फूल उगेगा ना। मेरे साथ सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं होता है। दूसरा क्या है, आपको दीक्षा तभी मिलेगी जब एक तो समय, दूसरा आपकी मनोवृत्ति, यदि उसमें तामसिक भाव बहुत ज्यादा है तो नहीं मिलेगी दीक्षा, क्योंकि मालूम है कि अभी परिवर्तन में और समय, 1-2 जन्म और लगेगा। मैंने बड़े भाई साहब को दीक्षा हुई, वो मेरे को बुलाते थे, बाबा की बात बता। मैं यही बोलता था, भैया मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, मैं स्टार्ट तो करा दूंगा, आप बोल रहे हैं तो मैं कर दूंगा स्टार्ट, पर बंद नहीं कर पाऊंगा। आपकी जब लगे कि पेट भर गया है, मन हो गया, भर गया, तो आप मेरे को रोक देना। अरे ठीक है, तू चिंता मना कर, स्टार्ट कर। 2 घंटा 2.5 घंटा सुनते थे, मन में था। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है गीता में भी, भगवत चर्चा में भी। तो खैर लंबी कहानी है, उनकी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा तो हो गई, एमपी साहब हैं, अटल जी के साथ उठना बैठना है, अडवाणी जी के साथ उठना बैठना है, यशवंत सिन्हा के साथ उठना बैठना है। साधन में कहाँ टाइम है, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ कि साधन नहीं करता है, तो मैं बोला बाबा को, ये मेरी अंतिम मुलाकात थी। कितना मूर्ख था मैं, यदि मालूम होता कि अंतिम मुलाकात है तो ये सब बात करता, अब नहीं करता। बाबा वो करता नहीं है मेरा भाई, अब बुद्धि रूप में घुस करके साधन करवा लीजिए उससे। उनका जवाब एग्जैक्ट याद है मेरे को, बंगाली में बोले, ओरे बाबा মাথায় আটাল আডবাণী এইটা ঘুরছে, সাধন কোথা থেকে ঢুকবে? তবে আমি কানে মন্ত্র দিয়ে দিয়েছি, ওটা অমোঘ আছে, ইট উইল নট फेल, করবে কোনো কালে, মানে इस जन्म में नहीं करेगा, अब आगे कुछ समय करेगा। यही हुआ। 2000 में बाबा गए, 2005 में भाई साहब चले गए। 5 में गए, 8 में, 5 में। आदमी अच्छे थे, आदमी अच्छा क्या करेगा, उसका सर्कमस्टांसेस उसको मोल्ड कर देता है, वो धृतराष्ट्र बन गए। यही होता है सबके साथ। तो घूम फिर के वापस आते हैं हम लोग कई तरह का ड्रेस बदल बदल के, अलग अलग रूप बना बना के, बहुरूपिया बन करके हम लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं।
कोई प्रीचर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई स्पोर्ट्समैन बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। हैं क्या आप? ये रूप तो आप नहीं है, आप हैं क्या? हु आर यू? इसलिए मेरी किताब का नाम है हु एम आई। आप हैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, अमृतस्य पुत्र, भगवान के पुत्र हैं। कैसे रियलाइज करेंगे? यदि अभी आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बाहर जाके किसी को बोलूंगा मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का रूप हूं, बोलेगा आज कुछ गड़बड़ किया, नशा वशा ले लिया, दो बोतल आधा बोतल कुछ खत्म किया लगता है, हंसेंगे सब। अब मैं, हम लोग कॉलेज के फ्रेंड है, ये कौस्तभ मेरे साथ था कॉलेज में। यदि तुम बताओ हम कौन से कॉलेज फ्रेंड को ये बोले कि मैं आत्मा, और वो बोलेगा नहीं तुम ठीक बोलते हो? है कोई? 210 आदमी थे हम लोग टोटल, नहीं मिलेगा कोई। तो मनुष्य एक भ्रम में है। अच्छा, ये भ्रम कहां समाप्त होता है? संसार को देखने के लिए हमारे पास ये दो आंखें हैं। हम लोग संसार को देखते हैं और मानते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा है। भगवान को देखने के लिए आंखें क्यों नहीं है? कौन बोला भगवान को देखने की आंखें नहीं है? हम लोग जानते नहीं है वो आंख कहाँ है, उसको ऑपरेट कैसे करें। वो ये है तृतीय आंख। इसको दरवाजा भी बोलते हैं, हरिद्वार। इसको काशी भी बोलते हैं, अयोध्या भी बोलते हैं। क्या मतलब? काशी सर्व प्रकाशिका। जो चाहो आप यहां देख लो, आपके मन में जो आएगा वो यहां दिख जाएगा। उसका असली रूप दिख जाएगा, एलिमेंट्स दिख जाएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। ये तृतीय नेत्र बोलते हैं इसको। इसका क्या होता है? इसका एक श्लोक है, हम लोग जो गुरु प्रणाम करते हैं उसमें एक श्लोक है, क्या है? तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। क्या है वो श्लोक? ना वो नहीं, पहले का बताओ ना। अंधकार तिमिरांधस्य है क्या? अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा इतना जबरदस्त था कि कुछ सूझता नहीं था। अभी वो श्लोक हमको पूरा से याद नहीं आ रहा, एक लाइन अटक, एक वर्ड अटक रहा है। खैर उस वर्ड को छोड़ देते हैं। तिमिरांधस्य, इतना अंधेरा था कि हम अंधे के जैसे हैं। हाँ, ठीक 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 ठीक। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान की वजह से ऐसा था कि हम जिस चीज को देखना चाहिए उसको नहीं देख पा रहे थे, और दूसरी चीजें हमको सपनवत दिखती थी। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अंधा हो गया था मैं। ज्ञानांजन शलाकया, जैसे पहले सुरमा लगाते थे, आपको ध्यान में होगा, पतली एक कांच की सीख जैसी होती थी। तो भगवान गुरु वो सीख लेकर के आपकी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाते हैं, उससे आपकी आंखें खुल जाती है। तो कौन सी आंख है? ये जहां तिलक होता है, जहां लेडीज लोग बिंदी लगाते हैं, उसको कुटस्थ बोलते हैं। वो खुलने से क्या होता है? आपको सबसे पहले महाभारत के तीसरे श्लोक, प्रथम खंड के तीसरे श्लोक में, यदि आप लोग को यदि याद हो तो, नहीं हो तो मैं बता रहा हूं। अर्जुन दुर्बुद्धि जो अब तक संसार में थी, अब उसका राज्य में थ्रेटनिंग है, ये लोग राइवल्स आ गए, ये तो लूट लेंगे, ये तो ले लेंगे, आधा राज ले लेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये सब उसको डर है। तो वो जाता है द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य माने संस्कार के पास, और बोलता है कि देखिए पांडव लोगों की हिम्मत देखिए, आपके साथ लड़ाई करेंगे, आपके शिष्य हैं, और सेना लेके आ गए और लड़ेंगे आपसे। और सेनापति जानते हैं कौन है? बोले कौन है भाई सेनापति? तो बोले आपका ही शिष्य है, उसका नाम है धृष्टद्युम्न, वो उसका द्रुपद का बेटा है। आपको ध्यान में है द्रुपद? हाँ, द्रुपद अर्जुन का ससुर भी हुआ, पांडव लोग का ससुर भी हुआ। द्रुपद माने जीव,
पद माने पैर, और ध्रुव माने जल्दी। तो जो जल्दी जल्दी चले और जीवन समाप्त हो जाए वो ध्रुपद। क्या बोलता है श्लोक सुनिए। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चुमुम। चुमुम माने सेना, महति माने बड़ी। पश्यैताम देखिए आचार्य, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, महति चुमुम बड़ी बड़ी सेना। उस सेना का सेनापति आपका कुशल शिष्य धृष्टद्युम्न है। ये अहंकार नष्ट होने की तरफ चल रहे हैं। क्या अंधकार नष्ट होने के लिए? महाभारत का आयोजन। महाभारत का आयोजन क्या है कि तुम्हारे अंदर के जितने शत्रु हैं उनको मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बचाव नहीं होगा। चंडी में भी वही है, जितने राक्षस हैं उनको मां आके मारती है। यहां हम लोग को खुद को लड़ना है। तो क्या कहते हैं कि पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चुमुम। इतनी बड़ी सेना लेकर के लोग आ गए हैं और आप इनकी हिम्मत देखिए, आपसे लड़ेंगे। और सेनापति भी आप ही के शिष्य को बनाया है। कौन है आपका शिष्य? धृष्टद्युम्न। दृष्ट माने दिखने वाला, द्युम्न माने लाइट। ये कैसा नाम है? ये बहुत सुंदर इंडिकेशन है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। महाभारत में क्या है, गीता में क्या है? धृष्टद्युम्न, सबसे पहला सेनापति जो तुमको अंधकार से बचाएगा, वो लाइट पहले पहले तुमको दिखेगी, इसलिए धृष्टद्युम्न। जब वो लाइट दिखती है तो मन में होता है कि अरे यार, ये जुमा 2-3 महीने तो हुए, अब लाइट फाइट भी दिखने लगी। अच्छा, चूंकि लाइट का कोई आकार नहीं रहता विशिष्ट, वो चेंज होती रहती है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं। बस लाइट देख रहे हैं, ये तो समझ में आता है। तो लगता है कि अरे अभी जुम्मा 2 महीना हुआ है, तो आगे और कुछ दिखेगा, बहुत कुछ। तो हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, हम लोग साधन में लगते हैं। इस तरह से करके आहिस्ता 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 हम लोग भीष्म को मारते हैं। भीष्म कौन है? भीष्म है शुभ कार्य करने में भय। भीष्म क्या चाहता है? जैसी व्यवस्था है वैसी चले, नया कुछ नहीं करूं। यानी राजा जो बैठा है उसका संरक्षण मैं करूंगा। और जब तक वो भीष्म संरक्षण कर रहा है तब तक राजा को कुछ होने वाला नहीं, चाहे वो कितनी भी दुर्गति करे राज्य के प्राणियों की। फिर द्रोण माने संस्कार। तो इस तरह से एक एक करके महारथी गिरते जाते हैं और हम लोग सदगति की ओर जाते हैं। अब इसमें श्याम बाबा का भी रोल है, खाटू श्याम। आपके कुल देवता कौन है? आपके कुल देवता या देवी कौन है? पहाड़ी माता, दुर्गा जी का ही रूप है। काजड़िया लोग की भी वही है। हम लोगों के श्याम बाबा है। श्याम बाबा कौन है? श्याम बाबा है कटा हुआ मुंड, यानी कुटस्थ। अब इसकी बहुत सारी कहानियां हैं कि वो राजा को सपना आया था, वहां पर वो उनका शीश है, दिव्य शीश है, उसको निकालो, मंदिर बनाओ। कुछ नहीं, दिव्य शीश पीश कुछ नहीं है, ये है कुटस्थ। कुटस्थ क्या करता है? अभी मैंने बताया, उसको भगवान खोल देते हैं। वह कुटस्थ जो है वो भगवान का ही एक रूप है, जिसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। अक्षर माने जिसका क्षरण नहीं होता। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयबल, इट इज नॉट डिप्लीटेबल, इट इज नॉट डिमिनिशेबल, इट विल स्टे एज इट इज। वह रूप जब हम देखते हैं और उसमें जब प्रवेश करते हैं, तब संसार का भ्रम मिट जाता है। क्योंकि इसका एक नाम यह भी है, भ्रम अरि गुफा। अरि माने शत्रु, भ्रम माने इल्यूजन, इल्यूजन नष्ट करने वाली गुफा। क्या होता है यहां? यहां होता है, कबीरदास जी ने भी बोला है, और शायद कबीरदास जी ने ही भजन लिखा है, बिना चंदार बिना भान, बिना चंदा के और बिना उसके प्रकाश के। भान माने प्रकाश, सूर्य भान, चंद्र भान, ऐसा हम लोग नाम सुनते हैं। भान माने प्रकाश।
जैसे लेडीज का नाम दिया जाता है चंद्रकला, चांदनी, ऐसे जेंट्स का नाम दिया जाता है सूर्यभान, चंद्रभान। बिना चंदार बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। अरे हेली मारी, कौन है हेली मेरी? बुद्धि। बुद्धि को सबसे प्रिय सहेली मानते हैं हम लोग, बेस्ट फ्रेंड। अरे हेली मारी परदेशा मत जाई, नीरख ले यही उजियारो है। ये कौन बोल रहा है? ये गुरु रूप में कबीर या कबीर रूप में गुरु, जो भी आप करना चाहो, वो बता रहे हैं आप अपने शरीर के पकड़ में मत फंसो, कुटस्थ में भ्रामरी गुफा में बैठे रहो, भगवान का दर्शन करो, उनके प्रकाश का दर्शन करो। कोई किसी को बोल दीजिए तो बोलेगा माथा खराब है क्या, कितना देर रहेंगे वहां, हमको अपना काम नहीं करना है। कोई बोलेगा मेरा नौकरी है, कोई बोलेगा मेरा बिजनेस है, कोई बोलेगा मेरी दुकान है, करो। लेकिन उसका उपाय ये है कि आपके पास में तरीका है, आप कुटस्थ में भी रह सकते हैं, सारा काम करते हुए, पहली क्रिया करते हुए। तो हम लोग घूम फिर करके कहां आए? यहां आए कि मनुष्यत्व के आडंबर में फंसे रहोगे तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद तो मिलेगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, 10 करोड़ रुपया कमा लो, इनकम टैक्स का भय, चोर का भय, फ्रॉड का भय, टेलीफोन नहीं उठाओगे, गलत नंबर हो गया, क्या हो गया पता नहीं, कब हमको फंसा देगा, मेरा बैंक का लॉकर खाली कर देगा, ये कर देगा। जिस चीज में हम सुख खोजते हैं, इसको बाबा बोलते थे वस्तु सापेक्ष सुख और वस्तु निरापेक्ष सुख। सापेक्ष किसको बोलते हैं? जो उस पे आधारित है, यानी जो किसी वस्तु पे आधारित। अब हमको ये ला के दिया मेरा बेटा स्पीकर, हमको बड़ा अच्छा लगा, चलो मेरा सोचा, लेकिन इसमें कितना हमको आनंद मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर खत्म। तो वस्तु सापेक्ष अनित्य है, वस्तु सापेक्ष सुख अनित्य है। कौन सा सुख परमानेंट है? वस्तु निरापेक्ष सुख, भगवत प्राप्ति का सुख, ये सब परमानेंट है। नॉट ओनली इन दिस जन्म, इट विल कंटिन्यू विथ यू इन योर नेक्स्ट जन्म। यही गीता के 6ठे अध्याय में भगवान बोले हैं, तत्रतम बुद्धि संयोगे ददाति पौरोदेहिकम। वहां पे तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी में चलते 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 एक ऐसा झटका लगेगा तुमको कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कुछ हो। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि तुमको जिस रास्ते चल रहे हो उस रास्ते से दूसरा रास्ता तलाशना होगा, और उस रास्ते में मैं खड़ा हूं। तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौरोदेहिकम। उसमें क्या होगा कि तुमने पिछले जन्म में जो भी स्थिति, योगिक स्थिति प्राप्त की है, वो इस जन्म में वापस मिल जाएगी, सहज में, एकदम से फ्री नहीं, थोड़ी मेहनत में मिल जाएगी। उसके उस स्टेज से फिर तुमको आगे का रास्ता खुद तय करना होगा। लेकिन जो पिछले जन्म में मैंने किया वो खत्म नहीं हुआ, इट विल कम टू मी विद अ लिटिल एफर्ट। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि भगवान ने ये संसार बनाया क्यों? जब इतना संकट है, इतना दुख है, तकलीफ है, इतनी प्रॉब्लम है, तो भगवान ने इसका निर्माण क्यों किया? भगवान को क्या मजा आया? और हमको क्यों डाल दिया इसमें? हमारा तो कोई दोष नहीं था, हमको क्यों भगवान ने ऐसा फंसाया? हमको तो ये नहीं करना चाहिए था। दुलारी जी नहीं आ रही है लगता है, इस पे आ गई। चलिए, तो भगवान के कुछ नियम है। भगवान का एक नियम है कि वह कुछ भी नहीं करते,
जो करता है आदमी का कर्म करता है। उनको ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना कुछ करने से मतलब है, ना न करने से मतलब है, ना अच्छे से ना बुरे से, किसी चीज से मतलब नहीं है। तब किया तो उन्होंने ही है ना, नहीं उनके बिना किए बिना कैसे होगा? नहीं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नियम बनाया, उस नियम में हम फंस गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसने बनाया, उसने तो यही बताया कि यदि गलत करोगे तो गलत का तुमको दंड देगा, जुडिशरी तुमको दंड देगी, पुलिस तुमको पकड़ेगी। ये सारे नियम बना करके और संचालन किया देश का। इस तरीके से देश चलेगा। ऐसे ही भगवान ने इतने बड़े संसार को चलाया तो उसका कुछ नियम बनाया उन्होंने। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। अच्छा किसको बोलते हैं? लाहिरी महाशय उसका डेफिनेशन देते हैं, अच्छा मतलब संसार से हट के भगवान की तरफ देखना। इसको उन्होंने बंगाली में बोला है ब्रह्म दृष्टि। यही पुण्य का आधार है। और पाप का आधार क्या बताया उन्होंने? संसार दृष्टि। ब्रह्मेर अतिरिक्त तो অন্যদিকে তাকালেই পুণ্য জায়গায় পাপ হয়ে যাবে। কেন? आपकी दृष्टि में जो पड़ेगा आप उसको भोगने की चेष्टा करेंगे। अरे रसगुल्ला तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, एक तो खाओ। अरे सच में अच्छा है, दिखता भी अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है, दो ठो और लाओ, दो ठो और लाओ। हमने ऐसे 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 जोरदार आदमी देखे 40 रसगुल्ला 50 रसगुल्ला खा जाते हैं एट वन गो। तो आदमी नहीं है वो लोग, अति भोजन भट्ट है। रावण भी यही था। दशानन 10 इंद्रियों से संसार का भोग करता था, इसीलिए रावण है। अच्छा देखिए राक्षस की परिभाषा क्या है? हु इज ए राक्षस? बहुत सुंदर परिभाषा है। जरा सा दिमाग पे जोर लगाइए, 2 मिनट में चुप बताओ। नहीं, ये बात नहीं। इसका बहुत सुंदर व्याख्या है, बताते हूं अभी। बताइए, आपको जो समझ में आता है बोलिए। अच्छे बुक और खराब का चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा हम लोग एक तो इंटरैक्शन करें। राक्षस का मतलब क्या? हाँ, anybody that recognizes body as himself, I am the body, whoever recognizes, they are Rakshasas. Okay, I'll reserve my opinion. I'll give you the answer now. Little while. I'm waiting for the others to react. Yes, sir. देखिए राक्षस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। र अ छ स, ये 4 है उसमें। र आ रा श स, ठीक। र माने रंग बीज, यानी आपका पावर। अक्ष माने अक्ष, अक्ष माने देखना। स माने संसार। तो राक्षस कौन हुआ? जो आपने पूरी शक्ति के साथ तन्मय होकर के संसार को देखे। संसार को तो सबको देखना पड़ता है, ज्ञानी को भी, देवताओं को भी संसार देखना पड़ता है, लेकिन विद इन लिमिट्स। राक्षस में क्या है? उसको और कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, संसार में इंटरेस्ट है। इसीलिए 10 इंद्रियों से जो संसार को देखता है और चाहता है और यूज करता है, उसका नाम राक्षस। असुर कौन? इसी लाइन में देखिए, जो सुर में नहीं है। सुर मतलब भगवत भक्ति, भगवत आरती, भगवत प्रार्थना। तो उसमें सुर में सुर नहीं मिलाता है। एक तो गाना गाया था बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने, भीमसेन जोशी और जगजीत और ये और सब मिलके, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना। तो वही भगवान की भक्ति के साथ में दूसरा जुड़ा तो वो सुर वाला हो गया, और जो उसमें नहीं जुड़ा हुआ सुर हो गया। यानी वो अपनी लाइन अलग खींचेगा संसार को व्याप्त करने की। ओके,
तो राक्षस का मतलब हम लोग समझ गए, राक्षस क्यों इतना भयावह है और क्यों इतना अवांछनीय है, जिसको कोई नहीं चाहता है, इसलिए कि उसको भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम लोग इस शास्त्रों में जो जो नामकरण भी किया गया ना, शब्दों की व्याख्या भी इतनी सुंदर है। मेरे को तो बड़ा, अभी एक मेरे को मिला, उसका नाम है सुनोभोदे, सुनोभो। बोले ये क्या नाम है यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सुनोभो? আমি জানি না, আমাকে মা বাবা বলেছেন এর মানে হচ্ছে ক্যাসকেট অফ গোল্ড ফ্রম দ্য স্কাই। ठीक है, मैं बोला काल के तुम्हाके बोलबो। मैं चिंता किया व्हाट इज द मीनिंग, सु नभो। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। सु माने सुंदर, सु माने शुभ, सु माने सुनिकट, नभ माने आकाश। तो जो सुंदर शुभ आकाश यानी भगवान के साथ करीब हो वह सुनो। मैं बोला जिसने भी तेरा नाम रखा है बहुत विद्वान आदमी है। तो बड़ा खुश हो गया, बोले एटा तो हम जानता ना, मां के बोलबो। भगवान ने गीता में हम लोग को बताया सुख क्या है। सु माने सुख माने सु माने सुनिकट, जो भगवान के करीब है। ख माने आकाश, आकाश माने भगवान। हम लोग के यहाँ 7 आकाश है, सबसे नीचे घटाकाश है, उसके ऊपर पितृलोक है, स्वर्गलोक है, ऐसे 7 हम लोग टोटल 7 है, इंक्लूडिंग पृथ्वी, मृत्युलोक। तो अंतिम जो आकाश है उसको ब्रह्माकाश बोलते हैं, वहां भगवान है। और साधन में भी जो लोग ध्यान करते हैं उन लोग को भी सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद में, चूंकि भगवान की तो कोई आकृति नहीं है, भगवान के तो निराकार हैं, तो क्या देखोगे तुम, इसीलिए उनको आकाश तुल्य माना जाता है। हम लोग गाते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश के जैसे। तो हम लोग के देखिए ऐसा है, मैं ये सब अचानक से ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, गीता की तो बातें है ही है, गीता को ट्रांसलेट कर रहा हूं इंग्लिश में। तो आई एम डूइंग द एडिटिंग माई सेल्फ। रात को एक दिन गुस्सा हो गई, 2 बजे रात तक मैं चल ही रहा था एडिटिंग, वो एक शब्द मिटा रहा हूं, उसको लिख रहा हूं, उसका डिटेल कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो टाइम तो लगता ही है। और ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज वेरी फेवरेट ऑफ माइंड। तो गुस्सा हो गई, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये सब सुनने को मिला। ठीक है, सुनना। इतना आनंद आ रहा है विष्णु बाबू, मैं क्या बताऊं आपको, because I'm reviewing everything that has been told to me for such a long period of time. 30 साल हो गया मेरे को, and I'm been reading. तो इसमें ये सब बातें आई, ये सुख, सुनभ इत्यादि। ज्ञान पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला ज्ञान है कि भगवान ने आपका निर्माण क्यों किया, उसने सृष्टि क्यों बनाई। इसका आज तक किसी के पास भी उचित आंसर नहीं है। नोबडी नोज दिस। क्यों? क्योंकि बहुत ऊंचे स्तर पे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान है वो लोग, ईश्वर हैं, उनको भी नहीं मालूम। उनको किसने बनाया? उनको मां, जो भगवान की, निराकार भगवान की जो शक्ति है, उसमें जो विभाग हो गया, 2 भाग हो गए, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति, उनका निर्माण करती है पराशक्ति। पराशक्ति के द्वारा वे निर्मित है, तो वो भगवान को कैसे जानेंगे? आप मैक्सिमम क्या जानते हो? मान लीजिए आपके, मेरे, किसी के भी पिताजी हैं, क्या जानते हो आप मैक्सिमम? जब से आप समझने लगे उसके बाद से जैसा आपने उनको देखा है, स्वभाव, आचरण, विचरण, उनका टेस्ट वेस्ट, ये सब जानते हो। पहले की जिंदगी क्या जानते हो आप? कहां पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, उनके मित्र कौन थे? इम्पॉसिबल, अनलेस ही टेल्स यू। इसी तरह से भगवान आदि हैं, हजारों लाखों करोड़ों
जीव है, सबका निर्माण उन्होंने ही किया है, तो क्यों किया? भगवान ने किया है कर्म का निर्णय, अच्छा कर्म बुरा कर्म, सिंपल लैंग्वेज में, अच्छा कर्म करोगे तो मनुष्य योनि मिलेगी, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। दिस इज कॉन्ट्ररी टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन क्या बोलता है? उसने जो देखा संसार में, उसने ये देखा कि बंदर जैसा है, और बंदर के बाद नेक्स्ट क्लोजेस्ट मनुष्य है, इसलिए बोल दिया कि मनुष्य जो है बंदर से बना है। नहीं है। इसकी कहानी हम लोग इतनी बार सुना चुके हैं। वो कुत्ता मिला था मेरे को रानी खेत में, वो सांप मिला था सान्याल महाशय के सामने, जड़ भरत की कहानी, हम लोग हजारों कहानियां सुन चुके हैं, एंड वी नो कि दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि पे, अपने ऑब्जर्वेशन पावर पे, अपने लॉजिक पे डिपेंड करते हैं, भगवान को साइड कर देते हैं, तो यही होता है चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ब्लडी यूजलेस। दूसरा थियोरी क्या है? प्रोफेसर एस.एन. बोस, नाम শুনে অবশ্যই, কি ওনার বিশেষতা কি ছিল? He was an atomic physicist. Yes. He, after all his research, came to the conclusion that within every atom of the entire creation, there is this small little particle that holds it all together, does not allow it to implode or explode. It is called the God particle. CERN laboratories नाम सुने छो? CERN laboratories, इटालियन, फ्रेंच एंड वो तीसरा वाला कौन सा है? 3 आल्प्स है, फ्रेंच आल्प्स, इटालियन, स्विट्जरलैंड, फ्रेंच एंड इटालियन जो माउंटेन है आल्प्स, तीनों देश में है, उसके नीचे में CERN लेबोरेटरीज बनाया है। उसमें कोई 20 years back, many nations of the world, including 20 people from our country, are working there. What is the objective? তুমি কোন ক্লাসে পড়েছিলে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অফ এলিমেন্টস? 9th ক্লাসে, 10th ক্লাসে, 7th ক্লাসে, 8th ক্লাসে, কোন ক্লাসে পড়েছো? মনে পড়ছে? 9th, আমিও 9th এ পড়েছি। 9th was in which year? 69, 68, 67. My 9th class was in 67. In 67, the physicists in the world knew the atomic structure as neutrons, protons and electrons. They did not know any subatomic particles. यानी न्यूट्रॉन के को भी तोड़ने से उसके अंदर से क्या निकलेगा? आई एम गोइंग अ लिटिल डीप, लेकिन इसका मतलब है, इसका कारण है, इसको भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने ये लेबोरेटरी बनाई। उसमें क्या करते हैं? एक एटम, एक न्यूट्रॉन को लॉक करके रख देते हैं, और दूसरे एटम को, न्यूट्रॉन को बहुत स्पीड से घुमाते हैं बाय सम डिवाइस। इट पिक्स अप ए वेरी वेरी हाई स्पीड एंड देन इट कोलाइड्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हैड्रन कोलाइडर। It was built under the mountains because they were expecting कि कोई रेडिएशन लीक हो सकता है, कोई एटॉमिक एनर्जी निकल सकता है, कुछ निकल सकता है, इट शुड नॉट इफेक्ट द पॉपुलेशन, सो दे बिल्ट इट देयर। अब उसका रिजल्ट क्या है देखो आप। They kept breaking it to smaller, ever smaller parts. शुरू के पार्ट्स हम लोग फॉलो करते हैं थोड़ा सा, तो क्वार्क, QUARK, that was one part. Then number of other parts were coming. They kept breaking it. उसको भी तोड़ो, उसको भी तोड़ो, उसको भी तोड़ो. Let us see how far we can go. And the ultimate particle that was developed was called Vishnu, आपका नाम, God particle. ये थियरी सत्येंद्र नाथ बोस ने 100 साल हो गया हुआ, ज्यादा हो गया, एस.एन. बोस 100 साल तो पक्का ही हो गया है। एनीवे 100 हो, 90 हो, जो भी हो, उन्होंने बताया था, बट ही डिडंट हैव एनी मनी और रिसोर्सेस टू एक्चुअली प्रूव इट। इट वाज प्रूव्ड देयर। और उनकी थ्योरी को हिगिंस बोल के अंग्रेज था, उसने कॉपी कर लिया। और जब गॉड पार्टिकल फाइनल हुआ कि इसके नीचे नहीं तोड़ा जा सकता है, तब उसको गॉड पार्टिकल नाम दे दिया गया।
अब वो क्या है जो मैं हरदम बोलता हूं, विश्वस्य अणु इति विष्णु, सारे विश्व के केंद्र में वही है गॉड पार्टिकल यानी विष्णु। उसको हिगिंस बोसन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, गॉड पार्टिकल, हिगिंस बोसन पार्टिकल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ऋषि मुनि ने यहां देख लिया लाखों साल पहले, वो हम लोग अब कुछ कुछ पता लगा रहे हैं। जैसे हम लोग के पंचांग में कब कहां चंद्र ग्रहण होगा, कौन से ग्रह का क्या पोजीशन है, सब है। 100, 200, 500 साल पहले से है? नासा अभी बता रही है। तो ये कैसे होता है? ये आपके कुटस्थ में जाकर के आप ध्यान लगाएंगे, काशी सर्व प्रकाशिका, जिस विषय पे आप सोचेंगे वो विषय वहां पे उपस्थित हो जाएगा। इसको कबीरदास जी ने बोला है रंग महल। रंग महल क्या होता है विष्णु बाबू? जयपुर के राजा के पैलेस में रंग महल है, लाल किले में रंग महल है। व्हाट इज दिस रंग महल? रंग महल वो है जहां राजा अपने एंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह की भी सभा करना चाहता था करता था। डांस, म्यूजिक, ज्ञान सभा, चर्चा, जो भी चाहता था वो रंग महल में करवाता था। ये रंग महल है तुम्हारे बॉडी में। कबीरदास जी ने क्या लिखा है? थारा रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई। अरे जीव तुम कहा संसार में भ्रमण कर रहे हो, इधर आओ। आजा रे हंसा भाई, हंसा माने जीव। हाँ, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। यहां पे 3 गुणों का ट्रायंगल है। सबसे नीचे है काला डॉट, तामसिक। उसके राइट साइड, इधर से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में सफेद गुण, इसीलिए ईड़ा उससे निकलती है। और इधर में है लाल, उससे पिंगला निकलती है। इसके ऊपर में माया का स्थान नहीं है, इसीलिए इसमें जब घुसते हो माया छूट जाती है। ब्रह्म अरि गुफा, ब्रह्म की दुश्मन गुफा है ये। इसमें घुसने से माया का प्रवेश नहीं है, निषेध। तो हम लोग ज्ञान पे आए तो भगवान ने कहा भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि मूलाधार मट्टी, रापो जल स्वादिष्टान, अनलो अग्नि मणिपुर चक्र अर्जुन। वापस इसमें पांडव बताते हैं, मट्टी तत्व में पांडव हो गए नकुल सहदेव, और जल तत्व में पांडव हो गए नकुल। नकुल का मतलब जिसका कुल नहीं है। जिस पात्र में डालोगे पानी वही शेप ले लेगा। ग्लास में डालो ग्लास के जैसा हो जाएगा, लोटे में डालो लोटे जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डालो बाल्टी में जैसा हो जाएगा। जैसा चाहिए वैसा कुल वो अडेप्ट करता है, पानी। तो भूमि सहदेव मूलाधार, स्वादिष्टान नकुल जल, अग्नि अर्जुन मणिपुर चक्र, वायु भीम अनाहत चक्र, और विशुद्धाख्य युधिष्ठिर आकाश तत्व। ठीक, उसके ऊपर है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में भगवान स्वयं। इसीलिए जो हम लोग इतना सुंदर वो देखते हैं छवि, भगवान कृष्ण खड़े हैं और चिटकी उंगली पे पहाड़ को उठा रखे हैं। यहाँ पे भगवान खड़े हैं और चिटकी उंगली पे गोवर्धन को उठा रखे हैं। वो चिटकी उंगली उनकी सुषुम्ना नाड़ी, दैट इज द ओनली वन दैट गोज अप। ये दोनों वहीं से निकल जाती, खत्म हो जाती। तो भगवान ने क्या कहा कि भूमिरापो अनलो वायु, यानी ये 5 तत्व से और 3 और, कौन सा? चित्त बुद्धि अहंकार। इन 8 चीजों से समस्त सृष्टि का मैंने निर्माण किया। ठीक, तब इतनी वैरायटी क्यों है? चीजें तो वही है जी, चीजें तो वही है, लेकिन प्रोपोर्शंस डिफरेंट है। किसी में तेज बहुत है, यानी मंगल ग्रह प्रबल है, तो यानी अग्नि, अग्नि तत्व तेज हो गया।
किसी को एकदम ठंडा है, कुछ बोल दो बेचारा बोलेगा नहीं। जल तत्व, मून साइन। कोई बहुत पूजा पाठ करता है, पंडित है, बृहस्पति देवगुरु, उसका तत्व है उसमें, एटसेट्रा। तो ये भगवान की रचना का तरीका है। उसी के हिसाब से कुंडली बनी। ऋषियों ने इस पे वो मेडिटेट किया, सोचा, बरसों तक साधन किया, तब उनको समझ में आया। इसलिए भृगु संहिता बनी, बृहस्पति संहिता बनी, अगस्त संहिता बनी। उसमें सब आपके जीवन का मिल जाएगा। आपकी कुंडली देखेगा पहले, आपका हाथ का ऐसा प्रिंट लेता है, प्रिंट देख करके वो अपना कुंडली बनाएगा। आपकी कुंडली यदि बन गई तो बोलेगा हाँ ये वाला मेरे पास है। 2 भाग हो गया हम लोग का। एक सेलम में चल रहा है, अगस्त संहिता की बात कर रहा हूं। एक सेलम में, यहाँ ओरिजिनल मद्रास में, और एक जयपुर में आ गया, एक परिवार उसका हिस्सा। वो आपके निकाल के लाएगा पतरा और आपका एग्जैक्ट चित्रण बता देगा। आपका नाम ज से है जी, आपके पिताजी का नाम ब से है जी, आपकी माताजी का नाम इससे है जी, आपके इतने भाई हैं जी, एक भाई अब नहीं है जी। क्या है ये? अगस्त ऋषि कौन से साल में थे? लाखों साल पहले थे। अंग्रेज लोग बोलेंगे 5000 साल पहले, ठीक है 5000 मान लीजिए। तो 5000 साल पहले वो लिख के गए हैं, आज वो मेरे साथ कैसे फिट हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? इसमें वो आपकी ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, पोजीशन सब आता है। उसी पे उसने डिटरमिन किया था कि जब इस तरह का ग्रह नक्षत्र होगा, ये जगह पे होगा, तो इस तरह का मनुष्य बनेगा। कितनी विशाल रचना है, सोचिए आप। ये किसने किया? भगवान ने। तो भगवान ने बना दिया पृथ्वी, अर्थ, ये वो सब बना दिया। आपको और हमको क्यों घुसा दिया? त्राण देने के लिए, परेशान करने के लिए। हम लोग बैठे तो थे उनके पास में, क्या दिक्कत थी? माँ बाप क्यों भेजते हैं स्कूल कॉलेज? जा बेटा पढ़ लिख ले, होशियार हो जा, फिर आना मेरे पास, बड़ा आदमी हो जाना, बहुत कमाना। मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तू ही है, ऐसा सब हम लोग बोलते हैं। हम जब बड़ा लड़का मेरा पैदा हुआ, अभिषेक, 77 दिसंबर में, तो उस समय एक रोटरी क्लब का प्रोग्राम चलता है। रोटरी क्लब में है कोई? इट इज नोन एज रोटरी ग्रुप एक्सचेंज स्कीम। उसमें वो पूरे रोटरी जो डिस्ट्रिक्ट होती है, उसमें हर एक क्लब में इंटरव्यूज होते हैं on a certain pattern, and they choose a few people. Ultimately 6 people are chosen. 1 is a Rotarian, 5 are non-Rotarians, and they go to the corresponding district in the US or Belgium or France or wherever. तो वो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हम वहां गए थे। तो क्यों गए हम? क्यों चॉइस हुआ मेरा? हु डिसाइडेड दिस? ये जाएगा, मेरे 5 और भी तो 4 भाई थे, और भी बहुत सारे थे इंटरव्यूअर, कोई नहीं गया, मैं ही गया। क्यों? ये सब यहां फिक्स्ड है। वहां जाके क्या हुआ? बहुत कुछ नई नई चीजें सीखे। अल्टीमेटली सारा सीखने के बाद में कंक्लूजन ये है कि कुछ नहीं सीखे तुम। हम कॉलेज भी गए, वहां भी कुछ दिन पढ़े, फिर बीकॉम भी किए, फिर बीए इन इंग्लिश ऑनर्स भी किए, फिर ये भी किए, फिर वो भी किए, फिर इंजीनियरिंग स्कूल भी चलाए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलाए, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी चलाए, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा काम भी किए। कुछ नहीं किए। आज हम जितना सेटिस्फाइड हैं इनके चरणों में बैठ के, उतना सेटिस्फेक्शन हमको कभी नहीं मिला। तो भगवान भी तो ये चाहते, तो सारी चीज सीख ले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो जो तेरा मन है सीख ले, लॉ, मेडिसिन, आ जा मेरे पास। क्योंकि तेरे को जब ये समझ में आ जाएगा कि इन चीजों में कोई सार नहीं है,
जो सार है वो मेरे नाम में ही है, मेरे पास में ही है। नहीं आता है हम लोग को। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिस में कोई नहीं मानता इसको। अभी आपको मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मैं क्या इसको संपूर्ण रूप से व्यवहार में ला सका हूं? नहीं, nobody can except very few people like this। तो हम लोग ज्ञान का एक श्लोक पढ़ते हैं। कितना बज गया? अभी टाइम है। देखिए, किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया, इसमें वही है, चक्र हैं सारे। नीचे से देखिए, लंग, वंग, रंग, हंग, यंग, प्रणव और कलायुक्त प्रणव। हम लोग आज पढ़ेंगे 7वां। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। क्या सुंदर बात बोले भगवान। मेरे से ऊपर कोई नहीं है अर्जुन। किंचिदस्ति धनंजय, कोई नहीं है मेरे अलावा। मयि सर्वमिदं, मैं ही सब जगह हूं। प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूते में मणि को पिरो करके माला बनाते हैं, लेकिन मूल चीज है वो सूता, वैसे ही मैं हूं। सारे संसार में मैं व्याप्त हूं। हे धनंजय, मेरी अपेक्षा श्रेष्ठतर और कुछ नहीं है। सूत्र में जैसे मणि ग्रथित होती है, उसी प्रकार ये सारा जगत मुझ में ग्रथित है। मेरे सिवा कुछ नहीं है। मैं सूक्ष्म रूप से ब्रह्म स्वरूप में मृणाल तंतु के सदृश जीव होकर सब भूतों के भीतर मणि की माला के सूत के समान रहता हूं। लहरी माशे क्लियर हुई छे? सुनते पे छो? अच्छा, मेरे सिवा कुछ नहीं है, भगवान बोलचे। मैं सूक्ष्म रूप में, इन अ वेरी टाइनी मैनर, इनविजिबल मैनर, ब्रह्म स्वरूप में एज ब्रह्म, मृणाल तंतु, वेरी लाइट, एब्सोल्युटली इनविजिबल थ्रेड के जैसा बन करके जीव के सब भूतों के भीतर मणि की माला में जैसे सूता रहता है, वैसे रहता है, सबको बांध के रखता है। जिस प्रकार मणिगण सूत्र का आश्रय लेकर मणिमाला के रूप में अवस्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार कुटस्थ चेतन का आश्रय लेकर जीव जगत प्रकाशित होता है। कुटस्थ चैतन्य का आश्रय लेकर, सब में कुटस्थ है। भगवान बोलते हैं ना, मैं सब में हूं, ये कुटस्थ सब में। सूत्र के बिना जैसे माला का अस्तित्व हो नहीं सकता, उसी प्रकार कुटस्थ के बिना जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जिसमें कुटस्थ नहीं है, उसका वो जीवन नहीं है, पत्थर है वो। जिस प्रकार माला के भीतर सूत्र गुप्त भाव से रहता है, दिखता नहीं है, उसी तरह से वह माला का धारक भी होता है। उसी प्रकार ब्रह्म सूते में गुप्त रहकर इस जगत जीव को प्रकाशित करता है। इसलिए कुटस्थ ही सब विषयों के कारण रूप में वर्तमान है। यह कुटस्थ ही कुल कुंडलिनी रूप में जीव शक्ति है। अब इसको यदि डिटेल में समझना चाहें तो देखिए, यहां पे हम लोग बोले, ये क्या बोले, ये कुटस्थ। पहले तो हम लोग बताएं कुटस्थ का क्या मतलब है। एक तो उसको हम लोग कुटस्थ को मतलब तृतीय नेत्र बोलते हैं। कूट अस्थ, कूट क्या है? लोहार की निहाई। लोहार रहता है ना, एक तो एंकर जैसा बड़ा सा, उस पे वो उसको गर्म करता है, फिर उस पे लगा के पीटता है, पीट करके जैसा चाहता है शेप देता है। ये भी कुटस्थ वही है। इसको बहुत नाम दिया गया है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब गर्भ माने वूम्ब, हिरण्य माने प्रकाशमान। ये प्रकाशमान ज्योति स्वरूप गर्भ है। गर्भ माने जहां से जन्म होता है। कुटस्थ भी वही है, जहां से लोहे को शेप दे करके निकाला जाता है। तो ये जगह ऐसी है जहां से संसार का निर्माण होता है। वो कैसे? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपके मन में जो कल्पना है, जो इच्छा है, उसका कितना बड़ा प्रभाव है, ये आपको नहीं मालूम है। कैसे नहीं मालूम है?
क्योंकि आप भगवत स्वरूप हैं, आप भगवान का हिस्सा हैं। उनमें पावर है तो आप में नहीं होगा। जरा सोचिए लॉजिकली, आप में भी पावर है, लेकिन आपने कभी माना ही नहीं कि मैं भगवान का हिस्सा हूं। आपने यही माना कि मैं शरीर हूं, इसलिए आप अपनी हद में रह गए, हद के बाहर नहीं जा पाए। तो भगवान ने व्यवस्था करी है, जो साधन आप करते हो उससे आप अपने वास्तविक स्वरूप में यानी सर्वव्यापी आत्मा के स्वरूप में प्रकट होते हैं। आपको समझ में आता है कि अरे मैं तो सब जगह हूं। और तब वो जो गोवर्धन है, गोवर्धन इंद्रियों का वर्धन करने वाला, वो काम करता है। और आप यहां बैठे बैठे आंख बंद करके देख सकते हैं कि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर पुतिन क्या कर रहे हैं। वन इज इन रशिया, वन इज इन वॉशिंगटन। लेकिन आप यहां बैठे बैठे देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोगों को लगता है मैजिक है, लेकिन मैंने देखा है बाबा के घर में बैठे हैं, ऐसे टेबल लगी है, बाबा उस साइड बैठे, हम इधर बैठे, बीच में टेलीफोन है, फोन है। फोन के 5 मिनट अभी फोन बजा ही नहीं है, साइलेंट पड़ा है। আমার গুরু মাকে ডাকতেন, সেন্টির মা শুনছো? হ্যাঁ বলুন। তোমার ফোন আসবে, আশিস ফোন করছে। কই ফোন? আমি তো শুনিনি ঘন্টি। হ্যাঁ আসবে, এসো। এসে মা ধরলেন ফোন, ধরলেন না, পড়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, ট্রিং ট্রিং। হ্যাঁ আশিস বলো। 5 minutes before the actual event he knows it. यही है गोवर्धन। Looks like magic, no? But you are capable of that. I am capable of that. This is not magic. This is who you really are. Only তুমি একটা বোরকা ধারণ করে রেখেছো, না কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে, না তুমি কাউকে দেখতে পাচ্ছ। এই জন্য তোমার এই দুরাবস্থা আছে। बहुत है इस तरह की घटना, इतनी है क्या बताऊं मैं आपको। हम लोग बैठे हैं, 5:30 बजे का दोपहर का टाइम होगा, बाबा के रूम में हम लोग 5 बजे पहुंच जाते थे। बैठे अचानक बोले ए वो ट्राम लाइने क्यों एसছে। हम लोगों को समझ में नहीं आया क्या। ও আসবে এখন, ও একটা ঝোলা নিয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, আর ঝোলার মধ্যে দেখবে ভগবানের মূর্তি রেখেছে, একটা গ্লাস রেখেছে। ठीक है, बोले बोले हम लोग सुन लिए। तब तक दूसरा बात चालू हो गया, उधर में ध्यान रह गया, इतना में घुसा। नाटा सा चश्मा, वो चश्मा रखे हुए, थोड़ा दाढ़ी, और वो आके लहरी माशे के सामने ऐसे ऐसे बैठ के उल्टा सीधा क्या क्या किया। हम लोग देख रहे हैं, बाबा हंसे, हल्का सा हंसे। फिर उसका जब हो गया तब वो मुड़ा, बाबा को प्रणाम किया, तो अपना परिचय पूछे उसका, तो कौन है भाई, कहां से आया, वो सब हुआ। তো বলে তোমার ঝোলায় কি আছে। ঝোলা ছিল একটা নকশাল টাইপের ঝোলা হয় না, ওই ঝোলা নিয়েছিল। তো বাবা বলে ঝোলায় কি আছে, মা প্রণাম নেবেন। ঠাকুর আছে, বের করো। ঠাকুরকে ঝোলাতে নিয়ে ঘুরছো। झोला से ठाकुर निकला, हाथ टूटा हुआ। वो उसकी मूर्ति थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति थी, टूट गया हाथ। हाथ भांगा ठाकुर, কি করব, ঝোলাতে ভেঙে গেল। আর কি আছে বের করো। একটা গ্লাস, এই গ্লাসে কি করো, জল খেলে জল খাই, চা খেলে চা খাই। আর ওই এটো গ্লাসটা ওই ঠাকুরের সঙ্গে রেখে দাও। আর কোথায় রাখবো। তো বাবা उसको বলে এই ঠাকুর রাখতে নেই, তোমার দোষ লাগছে, গঙ্গাতে বিসর্জন করে দাও। না আমার খুব প্রিয় আছে, এটা তো আমি ছাড়তে পারবো না। তোমার ইচ্ছা আছে। तो ये सब खेला हुआ हम लोग को 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले बता दिए थे। हाउ इट इज पॉसिबल। তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং করেছো, আমাকে বোঝাओ। किसी आदमी को यदि हम ये सब बोलेंगे तो हंसेगा, फालतू बात बोलते हैं, ये संभव ही नहीं है नहीं है। मेरा सामने देखा हुआ है, और मेरा पूरा किताब है क्लोज एनकाउंटर्स विद द लिविंग गॉड, उसमें पूरा यही है किस्सा। तो ये पावर आता है आप अपने शरीर की हद से जब आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राणायाम।
प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम, आयाम माने डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ। आयाम क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना त्रिआयामी चलचित्र, 3 डायमेंशनल मूवी। व्हाट इज दैट? ও এটা বল ছুড়বে, তোমার মনে হবে যে তোমারই লেগে যাচ্ছে, তাই না? 3 ডাইমেনশনাল মুভির মতন তুমি, ইউ আর 2 ডাইমেনশনাল, লেংথ এন্ড ব্রেডথ, আর কিচ্ছু জানো না। তুমি যে ওকে দেখতে পাচ্ছ বা বুঝতে পারছো, তোমার চোখ, নাক, কান, সেন্সরি অর্গানস আর মোর পাওয়ারফুল দেন দে আর ডিজাইন টু বি। You are able to perceive things beyond your body, which is scientifically unproven. But we have seen it in thousands of holy people. सुनिए, ये मूलाधार में एक प्रसुप्त भुजगाकार स्वयंभू लिंग आश्रितम है। कौन? एक कुल कुंडलिनी की बात हो रही है। कुल कुंडलिनी क्या है? एनीबडी वांट्स टू से? आप बोलेंगे? कुल कुंडलिनी है मुख्य प्राण। ये प्राण रूपी भगवान शक्ति, इसी को पिंड बोलते हैं। जो हम लोग पिंडदान देते हैं ना, ये पिंडदान, ये कुल कुंडलिनी है। इसी से मुख्य प्राण से प्राण शक्ति निकलती है, जिसको हनुमान बोलते हैं। कुल कुंडलिनी को कोलिक्वली रामायण में सीता जी बोला गया। सीता जी कहां से निकली? मट्टी के नीचे। कहां थी? घड़े में, राइट? मूलाधार कहां है? कौन सा तत्व है? मट्टी। जनक क्या किए? हल चलाए। आप क्या करें? साधन किए हल में। हल माने रीढ़ की हड्डी। तो कुल कुंडलिनी प्रकट होगी। जब लंका ले गया रावण, तो हनुमान जी गए, प्राण शक्ति गई देखने के लिए। तो क्या बोला? मां ने बेटे को, उसी की उत्पत्ति है, आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। मां ने बोला 8 सिद्धियां 9 निधियां तू देगा जिसको, जिस पे तू प्रसन्न होगा। किस पे प्रसन्न होंगे? हनुमान जी किस पे प्रसन्न होंगे? जो प्राण का सेवा करेगा। प्राणायाम इतना पावरफुल है प्राणायाम। तो ये कुल कुंडलिनी कहां रहती है? आपके मूलाधार में। जैसे यहां पे मैंने बताया एक त्रिकोण है, ऐसे मूलाधार में एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बोलते हैं, इसको अधोमुखी, इसको ऊर्ध्वमुखी। ये दोनों जब मिलता है, शिव जी का डमरू बनता है। 2 ट्राइंगल्स फेस टू फेस, डुम 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 डुम। तो यहां पे वो 3.5 वलय में 3.5 कॉइल्स लाइक ए स्नेक। अब इसका मजा देखिए। भीम को वायु, भीम को विषाक्त लड्डू खिलाया किसने? दुर्योधन और शकुनी ने मिलके, विष युक्त लड्डू। तो क्या हुआ? अचेतन हो गया, प्राण शक्ति अचेतन हो गई। उसको डाल दिया नदी में। कौन सी नदी? ईड़ा। कहां गया? मूलाधार में, नागलोक। वहां गया तो मां ने अपने बेटे को जब देखा, उसको रिवाइव कर दिया। वो मरा नहीं हुआ, वापस आ गया। और इस बार जो वापस आया तो 100 हाथियों का बल लेके आया। ये महाभारत की कहानी है, सुनने में अटपटी लगती है हम लोग को, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए तो देखिए कितना सुंदर और कितना सटीक है। तो ये है कुल कुंडलिनी। ये आपके मूलाधार में रहती है। प्रसुप्त भुजंग, भुजंग माने सांप के समान 3.5 वलय, 3.5 कॉयल के आकार में स्वयंभू लिंग को वेष्टन करके अवस्थित है। इसका रूप कोटि सौदामिनी भाषा मृणाल तंतु सदृशम। कोटि सौदामिनी, सौदामिनी माने लाइटनिंग, भाषा ऐसी होती है, मृणाल तंतु एकदम पतली होती है। इसका रूप है ये। कुल कुंडलिनी का इतना ब्राइटनेस है, जस्ट लाइक 1 करोड़ लाइटनिंग बोल्ट्स एट वन टाइम। जस्ट इमेजिन, एक में हम लोग डर जाते हैं। मृणाल सूत्र के समान है, ये कोटि विद्युत के समान प्रभामयी है। ये हो गया हमारे अंदर की पिंड या
क्या कहिएगा इसको, प्राण शक्ति। भगवान का ये जीव भाव ही माया आश्रित भाव है। यह कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से युक्त होकर बाहर देहादि रूप में और भीतर अर्धचंद्रात्मिका बिंदु रूप में विराजमान है। बाहर 3 रूप है हमारे, 3 कंटेनर्स हैं। आउटसाइड मोस्ट स्थूल बॉडी जिसको ग्रोस बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके नीचे में सूक्ष्म बॉडी जिसको हम लोग एथीरियल बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, और लास्ट वाला है कारण बॉडी जिसको लिंग बॉडी भी, लिंग शरीर भी बोलते हैं। दैट इज द टैग बॉडी हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। टैग का मतलब होता है लेबल। हम 100 जन्म निकल आए, हर बार रूप चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया, कर्म सब चेंज हो गया, लेकिन वो टैग लगा हुआ है, उसी में सब रिकॉर्ड होता है। इट इज लाइक ए पेन ड्राइव। वो पेन ड्राइव कैसी है? चित्रगुप्त। चित्र माने पिक्चर, गुप्त माने सीक्रेट। तो चित्रगुप्त जब भगवान के पास जाता है, यानी आपका सीक्रेट पिक्चर वो पेन ड्राइव लेते हैं, जिस कंप्यूटर में लगाइएगा उस कंप्यूटर में सारा डेटा आ जाएगा। इस जन्म में इसने ये किया, इस जन्म में ये किया, इस जन्म में ये किया, वो सब आ जाएगा। तो कहते हैं यही जीव भूता परमा प्रकृति है। माया नंग विवेक रूप ललना विद अर्धचंद्र आत्मिके। फिर कहते हैं मूर्तिस्ते जननी त्रिधा सुघटिता स्थूला अति सूक्ष्मा परा वेदा नाम ही गोचरा कथम अपि प्राप्ता नो तामाश्रये। कनक जैसे कुंडल में कल्पित होता है। समझ में आया? नहीं। कनक माने सोना, कुंडल माने कान का जो भी टॉप, ईयर टॉप बोलते हैं ना, तो कनक यानी सोना, उसमें रूप बना कुंडल का। हम लोग उसको सोना नहीं एड्रेस करते हैं, सोना कहां रखा हुआ है मेरा, नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं मेरा ईयर टॉप कहां रखा हुआ है। सोना इज इन द बैकग्राउंड। उसी प्रकार ब्रह्म में यह जगत कल्पना के द्वारा आश्रतवत अवस्थान करता है। अभी बताया मणि में सूत्र, सोने में अलग अलग रूप, ऐसे ब्रह्म में जगत जीवन। उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म को आश्रय करके वर्तमान रहते हैं। ब्रह्म ही सत्य है। नाम रूप या माया सत्य स्वरूप में दृष्ट होने पर भी, अभी हमको दिख रहा है मेरा दोस्त है, विष्णु बाबू है, फलाना है, ढिमका है, सब में आत्मा है, वो हमको नहीं दिख रहा है। तो हमको सच तो ये लगेगा कि कौस्तभ है, मेरी पत्नी है। नाम रूप या माया सत्य में रूप में दिखने पर भी वास्तविक सत्य नहीं है। स्वप्न आदि अवस्था के मिथ्या होने पर भी, जैसे स्वप्न दृष्टा स्वयं सत्य होता है। जब हम सपना देखते हैं तो सपना तो झूठा सच्चा कैसा भी देख सकते हैं, लेकिन कौन देख रहा है? हम तो हैं। वैसे ही जो जगत है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर के भगवान को नहीं देख रहे हैं। वही वो सपने को दिखाता है, समझाता है, बताता है। कहां आ गया? स्वप्नादि अवस्था के मिथ्या होने पर भी स्वप्न दृष्टा सत्य होता है। उसी प्रकार जीव और जगत स्वप्नवत मिथ्या है। इसलिए इसका महाभारत में नाम क्या है? सत्यवती। जैसे कि सत्य है पर इट इज नॉट द ट्रूथ। और ये किसकी पत्नी है? उसका नाम है शांतनु। शांतनु, शांतनु माने स्थिर बॉडी। कौन है? साधक होता है। तो उसको तो द्रौपदी मिलेगी तभी, इसीलिए गंगा उसको तभी मिली जब वो शांत था, कंप्लीट साधन में था। और जैसे ही वो चंचल हुआ, प्रश्न करने लगा, चली गई। यह दृष्टा पुरुष ही सत्य है। केवलम साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहित दृष्टा पुरुष। और दृष्टा के दृश्य रूप में जो वर्तमान है वह प्रकृति नहीं, विकृति मात्र है। वी आर ऑल लिविंग इन एबरेशन। बुझते वाले न पाल लेना। द वर्ल्ड इज एन एबरेशन, इट इज नॉट द ट्रूथ। इट इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ। बुझते वाले बार। तो हम ज्यादा आज नहीं बोलेंगे, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बात आज हो गया, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ था।
लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि हम लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, राइट? वी से सीइंग इज बिलीविंग। दिखाओ, मान जाएंगे, है ना? भगवान वैसे नहीं है। भगवान है मानो तो दिख जाएंगे। तुमको दिखेंगे ये जरूरी नहीं है, तुम मानोगे तो शायद दिख जाए। तो आज का हम लोग यही समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परम आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम नेविन। आप लोग सबको जय गुरु। जय गुरु सर। जय गुरु।